तो बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट नेचुरल साइंस मॉर्निंग शिफ्ट के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपका आज एग्ज़ाम हुआ था। और ध्यान रखना, सोशल साइंस की आंसर की अपलोड है, इवनिंग प्लस मॉर्निंग शिफ्ट दोनों की वही आंसर की जो स्कूल को प्रोवाइड की गई है। तो इस वीडियो के कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख सकते हो। और इसकी भी आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर जैसे ही फिनिश होगा तो स्कूल में मॉर्निंग इवनिंग दोनों की आंसर की प्रोवाइड होगी, तो वो भी अपलोड कर दी जाएगी। तब तक आप अपने स्कोर ऐसे ही चेक कर लो, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो था कह रहा है कि एक तत्व एक्स है, तत्व क्या है, एक्स है। तो 207 इसका ये परमाणु भार है और नीचे जो 82 है इसका परमाणु क्रमांक है। तो इसमें हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज़ें ज्ञात करनी हैं। तो देखो परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन की संख्या निकालनी है तो यह आ जाएगा प्रोटॉन बराबर 82 हो जाएगा। और फिर न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन। तो देखो न्यूट्रॉन के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं, तो बराबर परमाणु भार ऊपर है 207 और परमाणु क्रमांक है 82, घटा देंगे तो आ जाएगा 125। तो प्रोटॉन 82, न्यूट्रॉन 125 आएगा। असेसमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। एक परमाणु में दोनों ही होते हैं, लेकिन उस पर कोई आवेश क्यों नहीं होता। मतलब एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन उन पर कोई आवेश नहीं होता। तो देखो कहने का मतलब वो बराबर बैलेंस बना लेते हैं, इसीलिए ये रीज़न आपको लिखना है, क्योंकि वो बराबर बैलेंस बना लेते हैं। मतलब कि प्लस माइनस दोनों होते हैं, बराबर 0 हो जाते हैं, तो कोई आवेश नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको लिखना था ऐसे ही कि एक परमाणु में दोनों ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऋणात्मक धनात्मक आवेश में होते हैं, जो कि बराबर बैलेंस बना लेते हैं, इसीलिए उन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। अगला देखो, आगे कह रहा है कि अथवा का सोडियम हाइड्रोजन हीलियम एल्यूमिनियम के परमाणु को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए परमाणु द्रव्यमान संख्या के घटते क्रम में और दूसरा परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो पहले ये देखो घटते क्रम में, तो घटते क्रम में लिखोगे तो सबसे पहला आएगा आपका हाइड्रोजन। तो लिखोगे हाइड्रोजन के लिए इसका आंसर देखो ए का H, ठीक है। फिर घटते क्रम का सिंबल, फिर हीलियम आता है He, फिर घटते क्रम का सिंबल, फिर सोडियम आएगा तो सोडियम को होता है Na, फिर घटते क्रम का सिंबल एल्यूमिनियम Al, ठीक है ना। ऐसे लिखना था। अब ना समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, हिंदी में भी लिख सकते हो। इसका आंसर पहले यहाँ देखो H, फिर घटते क्रम में He हीलियम, फिर Na सोडियम, एक मिनट प्लस लगा रहा हूँ यहाँ पर, घटते क्रम का सिंबल Na सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, ऐसे लिखना था, ठीक है ना। ये ए का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर बी है, बी में कह रहा है कि परमाणु संख्या के घटते क्रम में लिखना था। तो इसी को अपोजिट कर दो, पहले Al लिखोगे एल्यूमिनियम, फिर अब सिंबल बदल दो, बढ़ते क्रम में लिखना है, ऐसे कर दो सिंबल अपोजिट में। फिर उसके बाद में क्या आएगा, सोडियम Na लिखोगे, फिर क्या आएगा हीलियम He लिखोगे, फिर क्या आएगा हाइड्रोजन H, ठीक है। अगर ऐसे आपको नहीं लिखना तो हिंदी में भी लिख सकते हो कि एल्यूमिनियम लिखोगे, फिर सोडियम, फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हिंदी में लिख सकते हो हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। बस सिंबल का ध्यान रखना, घटते और बढ़ते क्रम वाले सिंबल का ध्यान देना, ठीक है। जैसे ये है, ये ध्यान में रखना, इधर और इधर ये बढ़ते क्रम वाला सिंबल। क्लियर है। आपको अथवा में ऐसे आंसर लिखना था, ठीक है। अगला देखो, आगे देखो, अगला थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का ए, निम्नलिखित में से कौन कौन समस्थानिकों का युग्म बनाता है, ठीक है। कौन कौन समस्थानिकों का युग्म बनाता है। तो देखो ध्यान से, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। तो ध्यान से देखो, परमाणु क्रमांक नीचे वाला होता है, 84 इसमें भी है, 84 इसमें भी है, तो ये दो आपको लिखने थे। परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार समान होना उससे मतलब नहीं है। तो ये दोनों समान है, 84 परमाणु क्रमांक नीचे वाला होता है, तो ये बनाएंगे, ये दो लिखने थे आपको, ठीक है ना। अगला देखो, क्या समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं और होते हैं तो क्यों। तो लिखना था हाँ समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। पहले ये लाइन लिखना था हाँ समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं
और क्योंकि आगे लिखोगे क्योंकि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, यही रीज़न है। ठीक है ना। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देख लो। लिखोगे हाँ, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं, आंसर की मैं समझ लेना, अभी आप आंसर ऐसे ही अच्छे से समझ लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 4 का फर्स्ट है, कह रहा है बच्चों, डेंगू को ठीक करने के लिए पेनिसिलिन का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता। तो आंसर लिखोगे, डेंगू को ठीक करने के लिए पेनिसिलिन का उपयोग इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को मारने में काम करता है और यह डेंगू के लिए उपयोग में लाने वाली औषधि यानी दवा नहीं है। क्लियर है। अगला देखो। बी, समुदाय में डेंगू कैसे फैलते हैं। तो लिखोगे, समुदाय में डेंगू मच्छर जो होते हैं जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तो एक दूसरे से वो फैलते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये था। अगला क्वेश्चन देखो। तीव्र और दीर्घ रोग में कौन अधिक हानिकारक है, स्पष्ट कीजिए। तो लिखोगे, तीव्र और दीर्घ रोगों में दीर्घ रोग सबसे अधिक हानिकारक है। क्यों? क्योंकि दीर्घ रोग लंबे समय तक चलने वाला रोग होता है जिसका प्रोसेस लंबे समय तक चलता है और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है इस रोग में। ठीक है, ऐसे लिखना था आपको। अगला देखो, हम असंक्रामक रोगों से कैसे रोग या बच सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं। क्या लिखोगे? पहला, हम असंक्रामक रोगों से निम्नलिखित तरीके से बच सकते हैं। पहला, सफाई का विशेष ध्यान रखकर, दवा लेकर या दवा का इस्तेमाल करके, संतुलित भोजन करके, योगा करके, पर्याप्त नींद लेकर और आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखकर, और ये भी लिख सकते हो संक्रमित व्यक्ति या रोगी व्यक्ति से दूर रहकर। ठीक है ना, बहुत सारी बातें हैं। क्लियर है, कोई सा भी पॉइंट आप लिख देना। अगला देखो, ये क्वेश्चन, एक 10 किलोग्राम के रोबोट को मंगल ग्रह की सतह पर भेजा जाता है जहां पर जी यानी स्मॉल जी का मान 3.70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मंगल और पृथ्वी पर द्रव्यमान और भार कितना होगा। जी का मान दे रखा है 10, रोबोट है 10 किलोग्राम का, स्मॉल जी का मान 3.7। तो देखो ध्यान से, पहले तो आपको द्रव्यमान बताना है। तो पहले इसमें आपको लिखना था मंगल और पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान समान होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा। ठीक है ना। आगे देखो, भार के लिए निकालोगे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर निकालोगे, पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार बराबर, तो दे रखे हैं 10 न्यूटन और जी का मान 10, तो बराबर आ जाएगा 10 को 10 से करेंगे 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन आ जाएगा। अब इसके बाद में चंद्रमा पर भार निकालना है। ठीक है, तो चंद्रमा पर भार निकालेंगे, चंद्रमा पर भार, इधर नीचे देख लो, भार बराबर, तो चंद्रमा पर भार 10 को गुणा कर देंगे 3.70 से, mg फॉर्मूला होता है ना, तो इतना हो जाएगा। अब इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 37 न्यूटन ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है। तो मतलब पृथ्वी पर यानी अर्थ पर होता कितना होता, 100 न्यूटन, मून यानी चंद्रमा पर होता 37 न्यूटन, और द्रव्यमान कितना होता है, दोनों पर समान होता। ठीक ना, द्रव्यमान समान होगा। क्लियर है। अगला देखो, 7वां क्वेश्चन, एक प्रयोग के दौरान समान ऊंचाई की 2 अलग अलग इमारतों से समान आकार और द्रव्यमान की 2 गेंद ए और बी गिराई जाती हैं जहां एक इमारत ए ध्रुव पर और दूसरी विषुववृत्त पर स्थित है। इनमें से कौन सी गेंद जमीन पर पहले पहुंचेगी। तो जो ध्रुव पर है वो पहले पहुंचेगी, तो आपको लिखना है ए वाली गेंद, ए वाली गेंद पहले पहुंचेगी, ए वाली गेंद आगे लिख देना, पहले पहुंचेगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अथवा का आंसर, इनमें से किसका मान 0 यानी 0 हो सकता है, कैपिटल जी स्मॉल जी। तो डिफरेंस पढ़े थे ना, कैपिटल और स्मॉल जी में अंतर क्या होता है, तो स्मॉल जी जो होता है वो जगह जगह बदल सकता है, और ये जो जी होता है कैपिटल वाला, ये क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक है। ठीक है ना, ये नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आपको लिखना था स्मॉल जी का मान 0 हो सकता है। आगे देखो, दूसरा, बताइए कि दिए गए युग्म में गुरुत्वाकर्षण बल समान होगा या असमान, कारण दीजिए। पृथ्वी सूर्य पर और पृथ्वी चंद्रमा पर। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जो कहा है पृथ्वी सूर्य पर,
तो ये यहाँ पर आपका क्या रहेगा, असमान, असमान, और पृथ्वी चंद्रमा पर क्या रहेगा आपका समान। ठीक है, ऐसे लिख देना था। क्लियर है? आगे देखो सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है, और उससे पहले आंसर की डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।